एक पुलिस में काम करने वाला व्यक्ति हाथ दिखाने के लिए आया और बातचीत करते पता चला कि अगले को 60 लाख रुपए का कर्जा हुआ है। तो मैंने अनजाने में पूछ लिया कि ऐसा क्या हुआ कि आपको 60 लाख का कर्जा हो चुका। तो बताने में वो थोड़ा सा असमर्थ लगा। मतलब ठीक है, चलिए फोटोग्राफ ले लेते हैं, पता चल जाएगा। और जैसे फोटोग्राफ लिया पता चला कि उनको क्या प्रॉब्लम। और मुझे ये इंटरेस्टिंग पाम लगा क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में इतना पगार होता नहीं। ठीक है, कई लोगों के जीवन में ऊपर की इनकम होती है, पर उनसे बात करते ही इन्होंने कहा कि ये चीज भी मेरे साथ नहीं है, मैं लेता ही नहीं हूं। तो और आश्चर्य बढ़ते गया। तो चलिए अब इस हाथ को मैं एक एक करके इसकी परतें ओपन करने की कोशिश करता हूं। अभी जो आपको मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, उनकी एज 33, 35 और 38 में राहु रेखा ने काटा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि व्यक्ति हाथ दिखाने राहु रेखा कटती है उसी समय आता है। तो जो लास्ट वाली राहु रेखा है वो 42 की एज में काट रही है और इनकी वर्तमान एज नियर 43 है। अभी आपको हाथ में एक काटती हुई रेखा दिख रही होगी और एक ऑफशूट भी दिख रहा होगा। तो ये 42 की काटने वाली राहु रेखा है और उसके बाद 43 या 44 में एक ऑफशूट भी है, यानी परिवर्तन होने वाला है उनके जीवन में और साथ में ऑफशूट भी आ रहा है। तो कोई ना कोई आर्थिक लाभ भी इनको प्राप्त होने वाला। अभी तक तो ये मैंने आपको राहु रेखाओं के असर दिखाए कि व्यक्ति को कब कब राहु रेखा काटी और लास्ट में जो काट रही थी उस वजह से वो व्यक्ति हमारे पास आया। पर जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया कि व्यक्ति 60 लाख का कर्ज। तो ये जब फोटोग्राफ लिया तो ये देखिए स्क्वायर साइन के अंदर आपको जितना पीरियड मैंने बताया वहां तक धन रेखा में दम ही नहीं था। मैंने फोटोग्राफ लेते ही उनको जानकारी दी कि क्या आप जैसे होश संभाले होंगे, जैसे आप डिपार्टमेंट में लगे होंगे या कमाना चालू किया होगा, तब से आपका कर्ज बढ़ते जा रहा है। तब जवाब उनका आया यस, तब से ही मेरे जीवन में धीरे 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 करके कर्ज बढ़ रहा है। तो इस फोटोग्राफ में देखिए आप, जहां स्क्वायर बना है वहां धन रेखा में कोई दम नहीं है, एकदम स्प्रेडेड है। तो ये रेखा है इस तरह की व्यक्ति को कर्जदार बनाती है। और मैंने कई बार वीडियो में कहा है कि धन रेखा का बहुत ज्यादा महत्व है पामिस्ट्री के अंदर। ऐसा कोई व्यक्ति जब आता है हाथ दिखाने और उसका भाग्योदय लिखा हो और हमारे द्वारा बताना, तो उसे मैं खुशी मानता हूं कि अगले के जीवन में अगला भाग्य लेकर आया। पर हम रीड कर रहे और अगले को कह रहे कि अब आने वाला समय आपका भाग्योदय का है, आप धीरे धीरे कर्ज मुक्त होंगे। तो देखिए एज 43 के आसपास से इनकी धन रेखा काफी उत्तम बन रही है। यहाँ से ये कर्ज चुकाना चालू करेंगे। और जैसे इन्होंने कहा कि मैं कोई ऊपर की इनकम नहीं करता, तो जब धन रेखा खराब होती है, तकदीर खराब होती है, तो ऊपर की इनकम भी नहीं आती। पर जैसे ही धन रेखा मजबूत बन रही है, पगार तो वही रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इनकम इनके पास आएगी आएगी और आएगी। तो ये इस तरह से फल चलता है। कई लोगों को लगता है अरे मेरे पास टैलेंट है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, पर उनकी धन रेखा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए ये जो स्क्वायर बना है इसके अंदर की धन रेखा काफी स्ट्रांग लगेगी और यहाँ से इनका जीवन पूरा यू टर्न लेगा और रफ्तार की ओर बढ़ना चालू होगा आर्थिक रूप से। अब ये रफ्तार आगे तक टिकेगी। तो यस, इनके बुढ़ापे में भी, आफ्टर रिटायरमेंट भी इनकी धन रेखा काफी उत्तम है। तो ये जब तक जिएंगे तब तक इनके पास धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है, ना ये कर्जदार रहने वाला। तो ये और खुशी के पल। और ये जनरली मैंने देखा है जीवन में जिन्होंने जवानी में संघर्ष किया रहता है उनका बुढ़ापा अच्छा ही जाता है। ये जनरली मैंने देखा है। हाँ, ऐसे लोग भी आते हैं जिनको कोई तकलीफ ही नहीं होती, बहुत शॉर्ट पीरियड की तकलीफ होती है और जीवन भर उत्तम जीवन जीते। पर मोस्ट ऑफली लोगों में जिनके जवानी में संघर्ष होता है उनका बुढ़ापा अच्छे जाते देखा है। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है। तो बुढ़ापे में भी धन रेखा काफी उत्तम है। अब ये तो धन रेखा की मैंने बात कर ली, पर जब ईश्वर देने को आता है तो दूसरी तरफ से भी देता है। तो यहाँ पर देखिए एज 52 के आसपास आपको कम से कम 4 से 5 या 6 ऑफशूट दिख रहे होंगे। शुरुआत के 1-2 ऑफशूट तो बहुत बड़े बड़े। तो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां भी खरीदेंगे क्योंकि क्लियर कट ट्रायंगल भी बन रहा है। यानी आप सोचिए जो व्यक्ति 60 लाख का कर्जदार है और वो आगे चलकर उस लेवल की प्रॉपर्टियां भी खरीदेगा, तो ये सोने में सुहागा हो गया। और ऑफशूट जब आते हैं, एक धन रेखा का मजबूत होना प्लस साथ में ऑफशूट का आना, तो 5 उंगलियां घी में, इस तरह की कंडीशन जीवन में तैयार होती है। तो एज 43 का एक तो उत्तम पीरियड आएगा, कर्ज से मुक्त होते दिखेंगे, प्लस
ये एक्स्ट्रा इनकम भी देगी, तो ये एडवांटेज भी है। अभी तक मैंने आपको धन रेखा बताई, इनकी राहु रेखाएं बताई और इनके प्रोग्रेस लाइनें यानी ऑफशूट बताए। पर जब खराब समय होता है तो आपने देखा होगा अगर पैर में लगाओ तो उस समय हमें ठोकर भी ज्यादा आती है। तो वैसे ही जब हमारा तकदीर खराब हो तो उस समय हमारे पास प्रेशर भी डेवलप होता है। तो देखिए इनके माइंड लाइन पर एक प्रेशर दिया हुआ है और वो एज 35 से लेकर 43 तक है। यानी समीकरण कैसे चेंज होते देखिए, व्यक्ति जब से होश संभाला है तब से संघर्ष कर रहा है, कर्जदार बनते जा रहा है और उसमें और ठोकर लग रही है माइंड लाइन पर प्रेशर ये आना, और ये एक्स्ट्रा दबाव देता है मन पर, मानसिक तकलीफें और ज्यादा झेलता है जब इस तरह का यह होता है, प्रेशर रहता है उस व्यक्ति के जीवन में। तो ये कंडीशन होती है। अब ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे दिख गए हमको, उत्तम समय भी दिख गया, पर इतना सारा प्रॉब्लम के अंदर रोल क्या था, तो इस जुपिटर माउंट का भी था। जब किसी व्यक्ति का जुपिटर माउंट टिल्टेड होता है, और इस व्यक्ति का भी आप देखिए जुपिटर माउंट पूरा शनि पर्वत की ओर टिल्ट हो रहा है, तो इस तरह का टिल्टेड व्यक्ति को एक तो मेडिकल एक्सपेंस बहुत आते हैं और परिवार के लोगों के द्वारा तकलीफें दी जाती है, परिवार के लोगों में पैसा देना पड़ता है, ये सारी कंडीशनें क्रिएट होती है। तो उस 60 लाख में से अच्छा खासा जो पैसा था वो परिवार पर भी खर्च हुआ है और मेडिकल में भी खर्च हुआ है। तो आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये डायरेक्ट केस स्टडी थी, लोगों को शेयर कीजिए ये वीडियो, और आपको कुछ ऐसा लगता है कमेंट करने जैसा तो कमेंट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।